नीट 2021 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। अभी आपको अगर सिलेक्शन लेना है नीट 2022 में या फिर 23 में, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो फिर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, ठीक है? तो उसके बारे में आपको अच्छे से बात करने वाला हूँ। मेरा देखो एक टारगेट बना के चला हूँ कि आज आज तक तो मैंने इस चैनल जो है इस पे सिर्फ मैंने वीडियोज़ डाले हैं, टिप्स वगैरह दिए, सब कुछ दिया, ठीक है? लेकिन नाउ आई एम फीलिंग कि मैं थोड़ा फ्री हूँ और मैं कुछ आगे करना चाहता हूँ। मैंने शुरू से ही ये बच्चों के लिए जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो अवेलेबल करानी चाहिए वो मैंने अवेलेबल कराने की कोशिश की। इसके अलावा पढ़ाई कराने के लिए मतलब आजकल तो हर यूट्यूबर आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई देते हैं, ठीक है? या फिर वहाँ पर कुछ टीचर्स वगैरह लगे होते हैं, उनके पैकेजेस वगैरह भी हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है? मैंने अभी कुछ ऐसा किया नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? पर मेरा क्या है कि मेरा एक एम है कि मैं उस हर एक बच्चे की मदद करना चाहता हूँ जो कि फंस चुका है, ठीक है? जिसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है? कि जो नए बच्चे हैं, जो अभी फ्रेश फ्रेश अभी नीट देंगे नेक्स्ट ईयर, उनकी तो ठीक है, ठीक है? उनकी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट रियली मैं उन बच्चों की ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ जिनके मार्क्स आ नहीं रहे हैं, ठीक है? उन्होंने 1 या 2 नीट दे चुके हैं या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और या हर बार वो चूक जाते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? आपके पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ गलती हो सकती है कि आपका पढ़ाई करने का तरीका, या फिर हो सकता है कि आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो पेपर के अंदर नहीं बदल रहा है, जो पेपर के अंदर मार्क्स के अंदर नहीं बदल रहा है, ठीक है? मतलब आप पेपर दे के आए हो, फिर भी आप डिमोटिवेट हो कि यार मतलब मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, 500 550, ठीक है? फिर आपको पता है कि 550 पे सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर इससे नीचे भी हो सकता है। तो दिक्कत क्या है? या आपके पढ़ने में दिक्कत है, या फिर आपके पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत है, या फिर हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसके लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तैयारी जो है वो अच्छे से नहीं है, या हो सकता है कि आपने टेस्ट सीरीज में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की हो। मतलब कुछ भी तरीका हो सकता है, कुछ भी गलतियां हो सकती है जो कि आपने की हो, और अगर आपको पता भी ना हो, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, आपको पता भी ना हो सकता है ना, अगर आप एनालिसिस करो खुद का, तो कभी कभी आपको नहीं पता चलता है। तो मैं उन सब बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, और मेरा ये ड्रीम है कि उन सब बच्चों को मैं सेलेक्ट करवा कर ही रहूँ, स्पेशली वो बच्चे जिनकी कैटेगरी भी होती है, ठीक है? मान लीजिए कि आप SC कैटेगरी पर हो और आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो आपका सिलेक्शन करवाना थोड़ा आसान है, बिकॉज आपके लिए उतनी कट ऑफ नहीं है कि भाई आपको 620 से ज़्यादा लाने पड़ेंगे। आपका 530-50 पे हो सकता है, तो 530-50 पर भी आपका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए ना। अब आप परेशान हो रहे हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो यार वो एक बुरी चीज़ होती है, क्योंकि वो जो बच्चा परेशान हो रहा है, वो अगर वो अटका हुआ है और उसको चाहिए MBBS ही, तो वो एक अच्छी दिखने वाली चीज़ नहीं है। और उससे होता क्या है कि नीट में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे कि इस साल जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं, और जो कट ऑफ है वो हाई क्यों है? उसके 2 रीज़न है। एक तो देखिए, पेपर जो है वो काफ़ी इजी आने लगा है, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा सा फिजिक्स का तो लेंथी था, फिर भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, रिपीटर्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं। किसी अगर आप देखेंगे कि कोई नाली वगैरह होती है, उसमें कचरा फंस जाता है, ठीक है? तो बाहर आने वाला पानी बहुत कम होता है और वहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका जो नीट का कंपटीशन है वो उसी तरह से हो चुका है कि जो फ्लो है बहुत ही धीमा हो चुका है, कि आप जाओगे तो बहुत स्पीड से इधर से, लेकिन दूसरी तरफ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बीच में जो जो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, कचरे की तरह मतलब फंस रखे हैं, ठीक है? अब वो बेचारे, उनको अगर वो किसी दूसरी लाइन को पकड़ना चाहते हैं तो फिर वो वहाँ से जाते हैं, तो पीछे आने में भी देर लगती है, क्योंकि आपने टाइम गंवा दिया होता है 3 से 4 साल। अब अगर वो वहीं पर लेना चाहते हैं तो फिर से कंपटीशन आपको हर साल पढ़ना पड़ता है। एग्ज़ाम के दो अटैम्प्ट है वो भी नहीं है, सिर्फ 3 घंटे मौके मिलते हैं। उसमें भी अगर फिजिक्स ऐसा आ जाए, फिर आपकी पूरी जो साल की तैयारी है उसमें अगर आपकी बिगड़ जाए, तो आपका पेपर बिगड़ गया। तो ऐसा करने से जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपकी मैं किसी भी तरह से मदद करूँ ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो। मतलब आप अगर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दो तो आपका 101% सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है? बस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका MBBS में एडमिशन होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। अब देखिए, सिलेक्शन नहीं होने के बहुत से रीज़न हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, ठीक है, जिनके बहुत अटैम्प्ट हो चुके हैं। स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम से या फिर कोई दूसरे हिंदी मीडियम से है, आप अगर राजस्थान में आकर देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत से बच्चे मिलेंगे जिनके 5 अटैम्प्ट या उससे ज़्यादा भी हो चुके हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखिए, कट ऑफ बहुत हाई है। आप कितना भी कर लीजिए, आप कितना भी कर लीजिए, अगर आपके 650 से ज़्यादा नहीं आते हैं तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ मेरा एक अच्छी कॉलेज में हो जाएगा। अब देखो यार, 650 कुछ भी कह लीजिए, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, एक मार्क्स लाने की कला होती है, और अगर आपके कंसेप्ट शुरू से क्लियर नहीं है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत से मतलब कम ही हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते हो,
लेकिन मैंने बच्चे देखे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में 200, 250, 300 के आसपास नंबर आते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता कि नीट में नंबर कैसे लाने होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट है कि वो एग्ज़ाम में कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको नेचुरली थोड़ा उनके अंदर है। फिर वो क्या करते हैं कि अच्छी प्रिपरेशन करते हैं और नेक्स्ट ईयर सीधा 200, 250 से सीधा 650। लेकिन क्या है कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। तो उनकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो किसको कहें, आप एग्जाम जाते हो यार, हर साल आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, उन्होंने आपको कोचिंग भी डलवा रखी होती है, आप पेपर भी सॉल्व करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपने बहुत दुनिया भर के जितने भी वीडियो है वो सब देख रखे हैं, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ करके जब भी एग्जाम में जाते हो आपका कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। उसका रीज़न है, ठीक है, उसका प्रॉपर रीज़न है कि एक तो अपनी जो मेंटेलिटी है ना, वो आप वो थोड़ी गड़बड़ है। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो एग्जाम के लिए, कुछ कारण हो सकता है, ठीक है, उसको मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ये होती है कि आपने 10th लेवल पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप स्कूल लेवल पर थे तब से ही आपके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम होती है। ये मैं खुद समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट को समझने की, जो पिक करने की जो एक एबिलिटी है ना, वो होती है कि आपके अंदर थोड़ी कम होती है। अब आपने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया, आपने 11th में थोड़ा सा ठंडा ठंडा गया, आपने 12th में भी कुछ खास नहीं किया, उसके बाद आपके 102 ड्रॉप और हो चुके हैं, तो तकलीफ आती है, ठीक है। अगर आपका 12th तक बहुत ही हाई गया है, ठीक है, आप ऑलमोस्ट स्टेट के अंदर टॉप रैंक में हो, बोर्ड के अंदर, आप 10th में भी अच्छे हो, आपने 10वीं तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपके जो 11th और 12th है उसके अंदर ही सारी एनसीईआरटी कंसेप्ट पूरे हो चुके थे, आपने 11th और 12th में ही नीट के बारे में सोच लिया था, अच्छे से प्रिपरेशन कर भी ली थी, तो फिर देखो यार आपके मैक्सिमम 1 या 2 अटेम्प्ट में हो जाता है। लेकिन जितने भी जो ड्रॉपर्स हैं, रिपीटर्स हैं, वो फंस रखे हैं, उनकी जो भावना है उसको समझना ज़रूरी है। उनसे गलती हो गई, उन्होंने शायद हो सकता है कि पहले 2 ड्रॉप में मन नहीं लगाया, ना ही उन्होंने 12वीं तक इतना मन लगा के पढ़ाई की है। मन लगा के पढ़ाई मीन्स ये है कि आपने 90 से प्लस अगर आप स्कोर करते जाते हो अपनी दम के ऊपर, ठीक है, आप रटते नहीं हो, अपने सब अपने जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर कर रखे हैं। 10वीं बार आपकी जो मैथमेटिक्स है आपने पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, आपने सारे अच्छे सॉल्व किए हैं। तो देखो यार फिर वो मज़ा आता है पढ़ने में जब आप नीट की तैयारी करते हो। लेकिन क्या है कि आप शुरू से मतलब ऐसे हो कि बस ठीक है, बस पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया, निकल गया, बस निकल गया, क्लास आपकी निकल गई, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो ये बहुत ही हाई कंपटीशन वाला गेम है। और अगर आपके पास एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम है, या फिर ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम है, तो फिर आप फंस जाओगे। आज के टाइम पर सीटें जो है वो लिमिटेड है, पेपर है वो ईजी है, और जो बच्चे हैं बहुत सारे हैं। आप कितना भी कह दीजिए पेपर टफ है, लेकिन यार बच्चे इतने हैं कि आप 16-17 लाख, कोई ना कोई तो वो 20-25 हज़ार बच्चे होंगे ही होंगे जिनकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी आ जाएगी, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, कोई ना कोई यार 15-20 लाख में से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते। और उसके बाद में दूसरा रीज़न ये है कि यार देखो इतने सारे कोचिंग है। आज अगर आप आज से 5 साल पहले देखो तो नीट के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट जो है, जो ऐड वगैरह हैं, वो भी इतने नहीं होते थे। आपको टीवी में देखने को नहीं मिलता था कि नीट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब बहुत हो गया है, आपको गली गली में आपको नीट की प्रिपरेशन कराने वाले मिल जाएंगे, और वो बहुत अच्छे से आपको कोचिंग देंगे, बहुत अच्छा अच्छा टीचर लगा कर रखेंगे। तो ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास वो जो है वो चीज़ है कि वो एक नीट की प्रिपरेशन कर सकता है अपने घर के आसपास ही। अब सबको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सबको अच्छे अच्छे नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको घर के आसपास ही मिल जाता है। वहाँ पर अगर आप अपना एफर्ट लगा लेते हो, एक टेस्ट सीरीज ले लेते हो, और लास्ट में एक अपना अच्छा एफर्ट लगाकर अगर एग्जाम देने जाते हो, और आपका लक भी थोड़ा बहुत आपका साथ दे, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर उस लेवल का नहीं आता है कि जहाँ पर आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। आपको बस आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि बस कम समय के अंदर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि आप क्वेश्चन को सही करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बेसिक में जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको अटेम्प्ट्स बहुत सारे हो चुके हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आज तक स्कूल लेवल का उनका अच्छा नहीं गया है, और अभी तक नीट के अंदर उनकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से नहीं हो पाई है, ठीक है। कुछ रीज़न हो सकते हैं कि अगर आपने नीट की प्रिपरेशन जहाँ से भी की है, कहीं ना कोई कोचिंग से तो की होगी, ठीक है, वहाँ के आपके जो नोट्स हैं हो सकता है कि वो उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर आपने टीचर से, जब आपने टीचर ने आपको पढ़ाया था तो आपका ध्यान कहीं और था, या फिर आपने बहुत से अच्छे से चीज़ें को समझा नहीं है। मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, अब आपको पता ही नहीं है ट्रांसक्रिप्शन है क्या, आरएनए पॉलीमरेज है क्या, ठीक है, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। बायो में हर एक चीज़ के अंदर घुस घुस के आपको पता होना चाहिए, मतलब समझो उस चीज़ को। अगर समझ में आ रखा है ना, तो फिर यार कहीं से भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी के किसी भी डीप लाइन को आपको उठाकर पूछ ले, आपको हर एनसीईआरटी की लाइन को याद रखना जरूरी नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि एनसीईआरटी की हर पेज पर हर लाइन आपको इमीडिएटली याद रहे। लेकिन अगर वो पूरा चीज़ अगर आपको याद है, मान लीजिए कि पीसीआर जो है, पीसीआर आपको बहुत अच्छे से समझ आ रखा है, तो पीसीआर की कोई भी लाइन उठाकर वो आपको एनसीईआरटी में से दे दे, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
यही जो है आपको करना है, लेकिन अभी तक हो सकता है कि ये चीज़ आपकी ना हो पाई हो। सो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो ही हो, ठीक है? अगर आप फँसे हुए हो, अगर आपको लगता है कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि मैं अब मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए देखो बच्चे के साथ क्या होता है कि आपको वो आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार ये बच्चे इतने अटेम्प्ट्स देते क्यों हैं, ठीक है? इनके कुछ रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी फैमिली में यही हो जिनके ऊपर सारी नज़रें हों, ठीक है? बच्चों के सपने भी होते हैं और ये हो सकता है कि इनके लास्ट 2 या 3 साल से बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आ रहे हो लेकिन ये चूक जाते हैं। अगर आपके कॉन्स्टेंटली आप 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो फिर यार देखो उस नीट को छोड़ना बहुत मुश्किल है। आपके लास्ट ईयर 550 आ गए, इस बार आपके 560-70 बन रहे हैं, तो फिर आपको लगता है यार मतलब कैसे छोड़ूँ? मैं बहुत थोड़ा-सा पीछे ही हूँ, ठीक है? अगर आपके मार्क्स ही अगर 350-360 आ रहे हैं 3-4 अटेम्प्ट के बाद, तो आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत नज़दीक पहुँच रहे हो, फिर भी आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक सोचना लाज़मी है कि आपको वो यार चाहिए ही चाहिए। तो उस चीज़ को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।